नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हमीदपुरा बाईपास स्थित आइस फैक्ट्री में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। बसंत पंचमी के अवसर पर माली समाज जनों द्वारा निकाली गई मुंजे महाराज की शोभा यात्रा। सहकारिता मंत्री के आश्वासन पर 12 दिन बाद सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म। नगर निगम के अफसरों ने पहुंचकर कब्जा करने वाले लोगों को हटवाया, सामान हितग्राहियों को किया आवंटित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। हमीदपुरा बाईपास स्थित आइस फैक्ट्री में अज्ञात चोरों ने दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। फैक्ट्री मालिक ने गणपति थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। शहर के हमीदपुरा बाईपास पर स्थित आइस फैक्ट्री में चोरी का मामला सामने आया है। आइस फैक्ट्री मालिक ने इसकी शिकायत गणपति थाने में की है। गणपति थाना पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमीदपुरा बाईपास पर स्थित आइस फैक्ट्री में दूध का व्यवसाय होता है, जहां पर रोजाना चिल्लर भी आती है। फैक्ट्री मालिक 2 दिनों की चिल्लर एकत्रित कर बैंक में जमा करते थे। 13 फरवरी की रात में अज्ञात बदमाशों ने दरवाजा तोड़कर करीब 48,000 रुपए की चिल्लर चोरी कर फरार हो गए। फैक्ट्री मालिक ने इसकी शिकायत गणपति थाने में की। गणपति थाना प्रभारी राजेंद्र इंगले ने बताया कि फैक्ट्री में चोरी की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। ये घटना एक फरियादी है वसीम पिता मोहम्मद सोडा वाला। इनका जो है हमीदपुरा मेन रोड पे एक कोल्ड स्टोरेज है और दूध डेयरी का भी इनका व्यवसाय है। वहाँ पे रोज में इनके पास में चिल्लर की संख्या में बहुत अधिक पेमेंट आ जाता है। नॉर्मली ये 1-2 दिन की चिल्लर एक साथ इकट्ठा करते हैं और फिर बैंक में जमा करते हैं। तो इस प्रकार इनके पास में करीब 48,000 की चिल्लर जमा हो गई थी और 13 रात की दरमियानी रात में दिनांक 13 को कोई किसी ने दरवाजे का नकुचा तोड़ के अंदर से वो जो चिल्लर थी 48,000 की उसको बैग्स के साथ में चुरा लिया है। इसमें आरोपियों की तलाश जारी है। बसंत पंचमी के अवसर पर रास्तीपुरा क्षेत्र से माली समाज जनों द्वारा मुंजे महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ताप्ती नदी के राजघाट पहुंची, जहां मुंजे महाराज की पूजा अर्चना की गई। शहर के रास्तीपुरा से बसंत पंचमी के अवसर पर माली समाज जनों द्वारा मुंजे महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रास्तीपुरा, राजपुरा, पांडुमल चौराहा होते हुए ताप्ती नदी के राजघाट पहुंची, जहां पर मुंजे महाराज का स्नान करवाया गया और पूजा अर्चना की गई। समाज के सुधाकर महाजन ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बसंत पंचमी के अवसर पर माली समाज जनों द्वारा मुंजे महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ताप्ती नदी के राजघाट पहुंची, जहां पर समाजजनों द्वारा मुंजे महाराज की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। बसंत पंचमी के दिन पूर्ण रूप से बसंत पंचमी के दिन हमारे वहाँ मुंजों का कार्यक्रम होता है और ये बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ में बसंत पंचमी के दिन मुंजों का कार्यक्रम किया जाता है। ये राष्ट्रपुरे से अपने देवघर से मतलब निकल करके नदी पर जाएंगे। नदी में मुंजों का स्नान करवाएंगे। सहकारिता मंत्री के आश्वासन पर खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में बैठे सहकारिता कर्मचारियों ने 12 दिन बाद हड़ताल समाप्त की। खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में हड़ताल पर बैठे सहकारिता कर्मचारियों की 12 दिन बाद सरकार के आश्वासन देने पर हड़ताल खत्म हुई। सहकारिता कर्मचारी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 4 फरवरी से हड़ताल पर थे। आज सहकारिता मंत्री के आश्वासन मिलने पर हड़ताल खत्म की गयी। समिति के जयवंत पटेल ने बताया कि 4 फरवरी से 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। आज सहकारिता मंत्री के आश्वासन मिलने पर हड़ताल को खत्म किया गया। यदि इसके बावजूद भी हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आश्वासन हमको ये मिला कि आपको 45 दिन के बाद में आपको नियमितीकरण किया जाएगा और 45 दिन बाद में नहीं नियमितीकरण हुआ तो हम फिर से वापस हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नगर निगम द्वारा सुंदर नगर में बनाए गए मकानों पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर लिया था। आज अफसरों ने पहुंचकर कब्जेदारों का सामान बाहर निकालकर हितग्राहियों को आवंटित किया। शहर के सुंदर नगर में नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय मिलन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 120 मकानों का निर्माण करवाया गया था, जो लॉटरी के माध्यम से हितग्राहियों को आवंटित किए गए थे। 4 हितग्राहियों के मकानों पर अन्य लोगों को कब्जा कर लिया था। इन सभी हितग्राहियों द्वारा नगर निगम में कब्जा दिलवाने की मांग को लेकर आवेदन दिया गया।
इस पर आज नगर निगम के अफसर और शिकारपुरा थाना पुलिस की मौजूदगी में अन्य लोगों द्वारा कब्जा किए गए सामान को मकानों से बाहर निकाला गया और हितग्राहियों को कब्जा दिलवाया गया। योजना प्रभारी राजेश बालाजी वाला ने बताया कि नगर निगम द्वारा राष्ट्र मिलन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम योजना अंतर्गत 120 मकानों का निर्माण करवाया गया था। लॉटरी के माध्यम से मकानों का आवंटन हितग्राहियों को किया गया था, लेकिन अन्य लोगों द्वारा 4 मकानों पर कब्जा करने की नगर निगम को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर आज मौका स्थल पर पहुंचकर कब्जा किए हुए लोगों का सामान बाहर निकालकर हितग्राहियों को कब्जा दिलवाया गया। सर, आज 4 लोगों का अवैध कब्जे पाए गए थे। आयुक्त महोदय के निर्देश पर उन्हें खाली कर जिनको आवंटन हुआ था उनको चाबी सौंप दी गई। योजना के अंतर्गत 120 इकाइयों का निर्माण यहाँ पर किया गया है सुंदरनगर में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे ग्राम पंडलिया में बारात में नाचते वक्त पटाखे की चिंगारी बालक पर गिरने से बालक बुरी तरह झुलस गया। बालक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे ग्राम पांडलिया में बारात में नाचते वक्त पटाखे की चिंगारी बालक पर आने से बालक बुरी तरह झुलस गया। बालक को परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंडलिया निवासी मुबारक पिता फकीरा उम्र 10 वर्ष गांव में शादी होने पर बारात में नाच रहा था कि फटाके की चिंगारी बालक के कपड़ों पर गिर गई, जिससे बालक बुरी तरह झुलस गया। बालक के परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। लोगों ने अपनी अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया। जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। ज्यादातर समस्या राशन कार्ड, पेंशन और अतिक्रमण की सामने आई है। अधिकारियों ने समस्या सुन राशन कार्ड और पेंशन की समस्या का तुरंत ही निराकरण करवाया। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारी ऑटो लेकर अंदर तक ले आया। ऑटो अंदर आने से जन सुनवाई में आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि कलेक्टर कार्यालय में लगने वाले स्टेशनरी के सामान को लेकर ऑटो आया था, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ऑटो चालक ऑटो अंदर ले गया। जन सुनवाई में आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के पाला बाजार क्षेत्र में साइकिल चालक बालक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बालक का उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। शहर के पाला बाजार क्षेत्र में साइकिल चालक बालक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसमें बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बालक के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घायल बालक को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंधीपुरा निवासी तौसीफ बैग पिता रमजान बैग उम्र 12 वर्ष बहन की शादी का सामान लेने के लिए साइकिल से बाजार जा रहा था कि सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार बालक को टक्कर मार दी। बालक के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोट आई है। बालक को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बंजारा समाज के आराध्य संत शिरोमणि सेवालाल महाराज की 242वीं जयंती बंजारा समाज ने खकनार के रामदेव बाबा मंदिर पर मनाई। जयंती को लेकर अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित हुए। बंजारा समाज के आराध्य संत शिरोमणि श्री सेवालाल महाराज की 242वीं जयंती बंजारा समाज ने खकनार के रामदेव बाबा मंदिर पर मनाई। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सेवालाल महाराज के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी के साथ कलश यात्रा निकाली गई। सेवालाल जयंती के जिला प्रभारी किशोर जादव ने बताया कि संत सेवालाल महाराज की जयंती के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। गांव में प्रभात फेरी निकाली गई और लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारी सहित सदस्य मौजूद थे। दरियापुर के पास बाइक स्लिप होने से 35 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दरियापुर के पास बाइक स्लिप होने से 35 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको 108 की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम करदरली निवासी छगन पिता धन्नालाल उम्र 35 वर्ष गांव से किराना सामान खरीदी करने के लिए बाइक से बुरहानपुर आ रहा था कि दरियापुर के पास बाइक स्लिप होने से गिर गया। 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। हमीदपुरा बाईपास स्थित आइस फैक्ट्री में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। बसंत पंचमी के अवसर पर माली समाज जनों द्वारा निकाली गई मुंजे महाराज की शोभा यात्रा। सहकारिता मंत्री के आश्वासन पर 12 दिन बाद सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म।
नगर निगम के अफसरों ने पहुंचकर कब्जा करने वाले लोगों को हटवाया, सामान हितग्राहियों को किया आवंटित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।